ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलो कृष्ण जी कहाँ से स्टार्ट करें? वही 3 उपनिषद कर लिया आज? जी मैम, ध्यान बिंदु उपनिषद से। बस 1 सेकंड रचना जी रुकेंगे, जरा हम एयरप्लेन मोड भी लगा दें तो रिकॉर्डिंग सही आ जाए। स्टार्ट कीजिए। आज हम ध्यान बिंदु उपनिषद पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी उपनिषद हो चुके हैं एक बार उनका रिवीजन अगर लें तो आपको ग्रुप में जो भेजा था श्वेताश्वतर उपनिषद किससे लिया है, कृष्ण यजुर्वेद। उसके बाद एक बार सिलेबस ले लेंगे, सभी सिलेबस साथ में लीजिए। उसके बाद योग कुंडली उपनिषद, वो भी कृष्ण यजुर्वेद से है। फिर योग चूड़ामणि उपनिषद, ये किससे है, सामवेद से। और योग त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद, इस पे भी हमारी चर्चा हुई थी ना, 3 शिखाएं हमने ट्रिक से उसको लर्न किया था, अष्टांग योग, ज्ञान योग और कर्म योग। तो आई होप आप सबके नोट्स रेडी होंगे, इस पे नोट्स बनी गए होंगे। उसके बाद योग तत्वोपनिषद भी हो चुका, तत्व निकालना योग का। तो आज ध्यान बिंदु उपनिषद से प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें देखेंगे ये भी कृष्ण यजुर्वेद से ही उद्धृत है। कुल मंत्र कितने हैं, 106। अब इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो सबसे पहले क्या पूछा गया है ध्यान बिंदु उपनिषद में, ध्यान योग का महत्व। यहाँ ध्यान योग के महत्व की बात है और इसमें षडंग योग भी आ रहा है। तो एक और कौन सा उपनिषद है जिसमें हमने षडंग योग पढ़ा, बताना चाहेंगे कोई, पता है? अनम्यूट करके बता दीजिए। और कौन सा उपनिषद है? इन 8 में से ऐसे कितने उपनिषद है जिनमें षडंग योग है? योग चूड़ामणि उपनिषद। यस, तो कुल कितने हैं जिनमें षडंग योग है 8 में से? सिलेबस में ये तो दिख ही रहा है ना, आगे के 2 भी अभी हम पढ़ेंगे, नाद बिंदु उपनिषद और योग राजोपनिषद। क्या वो भी षडंग योग में काउंट होंगे? 2 है, ठीक है। 8 में से 2 ऐसे हैं, एक तो अभी जो मोनिका मैम ने बताया योग चूड़ामणि उपनिषद, और एक जो ये अभी हम पढ़ने वाले हैं ध्यान बिंदु उपनिषद। बाकी सब में अष्टांग योग की ही बात है। तो ये कृष्ण यजुर्वेद से है, मंत्र 106 है, ये लर्न करना ही है, लर्न बाय हार्ट। अब इसका महत्व क्या है, ध्यान योग का महत्व अगर एक पंक्ति में बोले तो पर्वत के समान पाप नष्ट हो जाते हैं। आप म्यूट कर दीजिए। मिश्री जी म्यूट कीजिए, 1 मिनट। हाँ ठीक, सब ध्यान रखेंगे। तो इसका अगर महत्व एक लाइन में, एक पंक्ति में बोले तो पर्वत के समान पाप का विनाश किससे होता है, ध्यान योग से। और ये रिसेंटली अभी पूछा भी गया था, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन या तो ऐसा करेंगे, आपको एग्जाम में पाप शब्द हटा दिया और वहां चार ऑप्शंस दे देंगे, या फिर पर्वत शब्द हटा दिया, या फिर ध्यान योग हटा दिया, कि ऐसा कौन सा योग है जिससे पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो कैसे भी पूछा जा सकता है। तो ये एक लाइन अपने आप में से 3 प्रश्न निकाल सकती है। अब आप देखेंगे कि परम तत्व कैसा है, तो बहुत सूक्ष्म है। अब आप इमेजिन कीजिए, आपका जो बाल होता है उसकी नोक है, उसके लाख हिस्से करें, उसमें से एक हिस्सा उठा के उसके भी 50,000 फिर से करें, और फिर उसमें से भी एक को उठाएंगे, तो जब सब विगलन हो जाएगा तब जो बचेगा वो है परम तत्व। तो अब सिलेबस में आगे पूछा गया है, आगे यही बात है
कि प्रणव का स्वरूप कैसा है। बस इतने से में हमने ध्यान योग का महत्व पढ़ लिया। ठीक है, ध्यान योग का महत्व क्लियर है, पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं और इतना सूक्ष्म है वो। अब बात करेंगे कि ध्यान कैसे पाया जाए, तो प्रणव के द्वारा। ये हमने सभी यौगिक ग्रंथों में पढ़ा, ये चाहे वो राजयोग के हो चाहे हठ योग के हो। अब प्रणव की उपमा देखिए कैसे दी गई है। प्रणव क्या है, धनुष है, तो प्रणव रूपी धनुष लिया। अब आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं कि ओम लिखते हैं तो कर्व रहता है ना उसमें, तो धनुष कैसा रहता है, कर्व रहता है बीच में से, तो वो है आपकी जो आत्मा है, आपने उसका बाण बनाया। और ब्रह्म क्या है, लक्ष्य है। कोई भी योग आप करें उसका लक्ष्य क्या, आत्म साक्षात्कार, अपने आप को पाना, सेल्फ रियलाइजेशन और ब्रह्म की अनुभूति। तो खुद को पा लिया मतलब ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या है, हमारा टारगेट है, लक्ष्य, अल्टीमेट गोल ब्रह्म है। प्रणव का हमने धनुष बनाया और आत्मा का बाण हमने उस पे रखा। अब देखिए 21 जून वाले पेपर में क्या आया था, इस प्रणव की विशेषताएं पूछ ली गई। तो इसको कैसे भी सीक्वेंस में दे देंगे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होना है, बहुत ट्रिक से इसको समझ लेना है। देखिए प्रणव की, दिव्या जी आपने अभी ज्वाइन किया है, मैं एक बार ऊपर से फिर से स्क्रॉल कर देती हूँ, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देख लें। कृष्ण यजुर्वेद ध्यान बिंदु उपनिषद उससे लिया है, कुल 106 मंत्र हैं। ध्यान योग से पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और धनुष का शेप कर्व होता है ना, तो वो प्रणव जो है उसको हमने धनुष बनाया, आत्मा रूपी बाण लिया और लक्ष्य किस पे साधन है, ब्रह्म पे। ब्रह्म हमारा लक्ष्य है। अब आप प्रणव की विशेषताएं देखेंगे, बिल्कुल ट्रिक से, बहुत इजी है। ये हम पढ़ते आए हैं, ए उ मैं, 3 भाग किए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, ये 3 नाम भी आपको पता है कौन से देव से कनेक्ट हो रहे हैं। अब आपको सिंपली याद रखना है, इनके वर्ण याद रखने हैं। ठीक है, गुण भी याद रह जाएंगे। ब्रह्मा जी का राजस गुण है, राजसिक गुण है, तभी तो वो सृष्टि करने में सक्षम हुए। भगवान विष्णु सत्व गुण से है और तमोगुण महेश्वर जो विनाश करते हैं, तो वह तामस गुण ले लेंगे। वर्ण भी देखो उसी के अकॉर्डिंग है कि ब्रह्मा जी का पीत वर्ण मान लीजिए, उकार का आप मान लीजिए सात्विक श्वेत वर्ण। अब आप इसको उकार से कनेक्ट करते हुए लर्न करें, चाहे देव से कनेक्ट करते हुए करें, तो आप ये मान के चलेंगे ब्रह्मा जी पीत वर्ण के हैं, विष्णु जी श्वेत वर्ण के हैं और महेश्वर कृष्ण वर्ण के हैं। वैसे कृष्ण नहीं है, लेकिन आप यहाँ यही मान के लर्न करेंगे। अब आप इसमें वेद याद करेंगे तो बिल्कुल वही सीक्वेंस चल रही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। अब आपने गुण देख लिए, वेद देख लिया, वर्ण देख लिया, देव देख लिया। अब आप इसमें ये देखेंगे लोक कौन सा है उनका। तो पहले आप तत्व देखिए, पृथ्वी तत्व। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो उनकी जो हम रचनाएं हैं वो कहाँ रहती हैं, पृथ्वी पे, तो वहां पृथ्वी हो गया। फिर उकार जो विष्णु जी का है, ये मान लीजिए वो अंतरिक्ष में है, उनका लोक। ठीक है, तो अंतरिक्ष कनेक्ट करेंगे। और द्यौ, उससे भी ऊपर जो आकाश खुला तत्व है, आकाश क्या है, जो भी रिक्त है वो आकाश है, तो वो इसे आकाश लोक भी और द्यू भी आ सकता है। द्यौ, ये आधा दय और यौ है, इसकी संधि होके ये मिल जाता है। जैसे विद्या लिखते हो आप, विद्या, आद्या, उसमें दय और य मिक्स करके भी लिखा जाता है। तो आप ऐसे कंफ्यूज्ड मत होना कि हमने तो आधा दय और यौ देखा था, द्यौ क्या है, या आकाश लोक आ गया, तो भी कंफ्यूज्ड नहीं होना है। तो अब सिंपल सी बात है, इनके तत्व याद रहेंगे। अग्नि कहाँ रहती है, पृथ्वी पे। पृथ्वी पे हमने अग्नि जलाते हैं, हम लोग काम में लेते हैं, तो ये पृथ्वी से अग्नि कनेक्ट कर देना। अंतरिक्ष, वायु कहाँ, वैसे तो सभी जगह आप कहेंगे, लेकिन ये लर्न करने की ट्रिक्स है कि वायु आप उकार से कनेक्ट करेंगे और फिर सूर्य को आप द्यौ, द्यौ क्या होता है, द्योलोक, द्यूलोक, उससे भी ऊपर, तो ये सूर्य से कनेक्ट करेंगे। अब ये कहा गया है कि जो ओमकार को नहीं ये टेबल अच्छे से लर्न करनी है सबको, क्योंकि ये पूछी गई है, बार बार आती है, किसी भी रूप में कंफ्यूज करने के अकॉर्डिंग आ जाएगी ये। ठीक है, तो अब आगे लेंगे हम षडंग योग। इसमें षडंग योग की बात की गई है। तो सबसे पहले आसन है, और देखिए जून 22 में आ गया है, सीक्वेंस अलग है। वैसे आपको कोई टफ नहीं लग रहा कि ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सिद्ध, भद्र, सिंह, पद्म, लेकिन सीक्वेंस देखिए, कहीं कहीं पे क्या रहती है, सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र, ये रहती है। यहाँ पे सीक्वेंस अलग है, तो ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कैसे भी निकल सकता है। इसकी सीक्वेंस आपको अरेंज करने को दे देंगे, तो बिल्कुल लर्न बाय हार्ट करेंगे सभी से। षडंग योग में आसन देख लिया, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक आ गए। 10 नाड़ियां हैं, बिल्कुल अलग नहीं है, जो अब तक लर्न करते आए हो, बस वही है।
कोई सुनाना चाहेगा? लर्न है सभी को? 10 नाड़ियां कौन सी है? सीक्वेंस कोई भी बोले, हैंड रेज कीजिए अगर लर्न है, बोलना चाहते हैं। दिव्या जी लर्न है? हम ऑटो में हैं अभी। कोई बात नहीं, चलिए अभी कर लेना। वैसे सिंपली वही है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना गांधारी हस्ती जिह्वा। मोनिका मैम याद है तो बोल दीजिए। रचना जी, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, फिर गांधारी हस्तजीवा उषा, और उसके बाद यशस्वी। हाँ, यशस्वी, फिर अलम्बुसा कुहू शंखनी। करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो 10 नाड़ियां हो गई, 10 प्राण सबको याद है, अजपा जप सबको पता है, सोहम 21,600 बार, चक्र सबको पता है। बस इसमें अंतर क्या है? इसमें 4 ही है। बस ये छोटे छोटे डिफरेंस है जो हमें माइंड में रखने, अदरवाइज नया कुछ भी नहीं है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर और अनाहत को अनाहत नहीं कहा है, महाचक्र कहा है। अगर एग्जाम में आ जाता है कहीं पे महाचक्र, तो ये नहीं मानना कि ये कोई कंफ्यूज करने के लिए नाम दिया, आपको मिलेगा ही ना। महाचक्र अनाहत के लिए है, ठीक है। तो 4 ही है इसमें, बंध इसमें वही 3 है, मूलबंध, उड्डीयान और जालंधर। खेचरी, फिर ये मुद्राओं की बात है, इसको ऐसे सीक्वेंस से आप लर्न कर सकते हैं। फिर खेचरी पे आ जाइए और फिर महामुद्रा, ये 5 ही है। बीच में बिंदु और रज का संतुलन बताया और इनके रंग भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता ही है, रज रक्तवर्ण लाल और बिंदु श्वेत वर्ण, ठीक है। अब इसमें नादानुसंधान द्वारा आत्मदर्शन, इसकी कोई डिटेल नहीं पढ़नी, केवल ये 4 नाम याद रखेंगे। सिलेबस के लास्ट में टाइटल है, देखा आपने, ये नादानुसंधान द्वारा। एक बार पूरा वापस से देख लीजिए, क्या हमने सारा कवर कर लिया क्या। ध्यान बिंदु उपनिषद में सिलेबस से पढ़ रही हूँ, इसमें पहले हमने ध्यान योग का महत्व पढ़ा, तो वही कि पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। फिर हमने प्रणव का स्वरूप देखा, इसमें ए उ में अलग अलग करके भी देखा, और उसको वो बाण और उस वे में भी देखा था। प्रणव ध्यान की हमने विधि भी देखी और षडंग योग देखा। फिर नादानुसंधान द्वारा जो आत्मदर्शन है, इसमें केवल आप ये 4 नाम याद रख लेंगे, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यावस्था, क्योंकि इन पे हम ऑलरेडी बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, मैम हमें अच्छे से समझा चुकी है। आई थिंक ये क्लियर है, ये शॉर्टेस्ट नोट्स है, ये बना के इतना भी लर्न कर लेंगे तो हमारा कवर हो जाएगा ये। अब आगे बढ़े, सभी को लग रहा है आगे बढ़ना चाहिए या वापस इसी पे कुछ चिंतन किया जाए? अगर किसी को भी कंफ्यूजन है, एक बार हैंड रेज कर दीजिए, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। कहीं भी लग रहा है कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, सीक्वेंस लर्न करने की बड़ी आसान बात है कि ध्यान जब करेंगे तो नाद सुनाई देगा ना, नाद पहले थोड़ी आएगा, ध्यान करेंगे तो नाद सुनाई देगा, ऐसे लर्न कर सकते हैं इसके सीक्वेंस। तो नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से लिया है, 56 इसमें मंत्र है। अब इसमें एक बार फिर से सिलेबस उठाएंगे हम, क्या बात की गई है, देखिए हंस विद्या की बात की गई है। हंस शब्द आया है तो आप इसको क्या मान के चलेंगे? हंस ये वाहन है जिसके ऊपर बैठकर परब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। जैसे सब अपना अपना एक वाहन लेते हैं ना डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, तो हंस विद्या हमारा वो वाहन है, यानी वही प्रणव। और उसके विभिन्न अंगोपांगों का वर्णन, उसके अंग और उपांग क्या होंगे। उसके बाद ओमकार की 12 मात्राएं हैं, उनके साथ प्राणों के विनियोग का फल, कि अगर ओमकार की 12 मात्राओं में से किसी साधक ने मान लो 6 सिद्ध कर ली, 7वीं तक वो पहुंचा, उसकी मृत्यु हुई, तो क्या फल मिलेगा। तो ऐसे पूरी 12 मात्राओं में सब में अलग अलग फल मिल रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। नाद कितने प्रकार का है वो हम देखेंगे। फिर नादानुसंधान साधना का क्या स्वरूप है और मनोलय क्या होता है, मन का लय। तो इसमें सबसे पहले यहाँ से ही प्रारंभ कर दिया हमने। देखिए, मुख्य विषय ओमकार, प्रणव, नाद साधना है। तो इस उपनिषद में क्या माना गया है? ओम को हंस माना गया है, ठीक है। हंस जो नीर क्षीर भेद विवेक करता है, दूध और पानी में फर्क, यानी कौन सा मुझे लेना है और कौन सा छोड़ना है, ये बुद्धि जब आ जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर आ जाता है, अपने पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो है हंस। तो वो इस उपनिषद में ओम को हंस माना गया है। ये एक ऐसा हंस है जिसपे अगर साधक बैठ गया तो वो अगर करोड़ों पाप भी करे
वो पाप उसको छुएंगे भी नहीं, उसकी साधना में विघ्न नहीं बनेंगे, उसकी साधना को क्या बना देंगे, सफल बना देंगे। तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच एक सेतु का काम, सेतु यानी ब्रिज, पुल का काम। तो परमात्मा और जीवात्मा के बीच अंतर है, जीवात्मा को साधना करके परमात्मा तक पहुंचना है, तो वो किस पे बैठ के जाए, ओमकार रूपी हंस पर। तो अब पहले उसका शारीरिक निरूपण कर लेते हैं कि वो हंस आखिर है कैसा। तो हंस एक बर्ड है, इमेजिन कीजिए, या अपने शरीर में इमेजिन कीजिए कि आपका जो राइट साइड है वो आकार है, जो आपका लेफ्ट साइड है उत्तर पक्ष पीछे का वो बायां भाग है, और मकार जो पूंछ है उस हंस की वो मकार है, और जो उसका मस्तक है, तो वैसे भी हमने देखा है ना कि जब तक आज्ञा चक्र तक की बात होती है तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगाते, लेकिन जैसे ही ब्रह्म रंध्र या सहस्त्रार की बात है वहां अर्ध मात्रा आ जाती है, वो मस्तक है, टॉप है, वो अल्टीमेट है, सबसे ऊपर। तो क्या स्पष्ट है इससे कि ओम को कैसा माना है, हंस की तरह माना है। तो ओम एक ध्वनि नहीं है, ब्रह्मांड का एक जीवित स्वरूप है। साधक जब ओम के इन अंगों का ध्यान करता है, चार ही है, वो चार अच्छे से सब लर्न कर लेंगे, तो अपने शरीर में ही वो संपूर्ण लोकों को देखेगा, धर्म अधर्म को, और सहस्त्रार का अनुभव कर लेगा। तो हंस योग की तरफ दृष्टि ले गई है, यानी हंस पे बैठे और परमात्मा तक जीवात्मा पहुंच गई। अब इसमें एक बार थोड़ा सा मैं कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहूंगी, आप चाहे तो एक पेपर पेन ले लीजिए, नोट कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा उसमें। सबसे पहले देखिए नाद बिंदुपनिषद, इसका नाम ही क्या है, नाद बिंदुपनिषद। तो मन में स्वाभाविक ही प्रश्न आ सकता है नाद होता क्या है। तो नाद क्या होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो है एक अंतर ध्वनि है, अंतर भीतरी ध्वनि, अंतर ध्वनि नाद है, इतना याद रख लीजिए, ठीक है। नाद अंतर ध्वनि, ये अर्थ लिखा। फिर नाद के नीचे दो एरो बनाइए, इसके दो प्रकार हम लिखेंगे, पहला है आहत, दूसरा है अनाहत। आहत अनाहत। आहत क्या होता है, अगर आपके हाथ में ढोलक दे दिया जाए, नगाड़ा दे दिया जाए, शंख दे दिया जाए, वीणा दे दी जाए, क्या वो अपने आप बजेंगे, या आप उन्हें कहेंगे बजो भाई, हमें उस पे आहत प्रहार करना पड़ेगा। तो जो मैनुअल पावर लगा के और प्रहार करके जो बजते हैं वो तो है आहत, वहां से भी ध्वनि बहुत मधुर आ रही है लेकिन आहत है। फिर अनाहत क्या है, कि जो नेचुरली आ रही है। शब्द कहाँ रहता है, ब्रह्मांड में, आज भी ब्रह्मांड में है, लेकिन वो जो मैन मेड नहीं है, जो ऐसी पवित्र ध्वनि है, वो अनाहत नाद है। तो ये दो शब्द याद रखेंगे, प्रकार अगर पूछ लिए जाए नाद के दो प्रकार, तो आहत और अनाहत, दोनों का डिफरेंस भी पता लग गया। जो मैन मेड इंस्ट्रूमेंट्स है म्यूजिकल, वो सब आहत होके बजते हैं, इसलिए आहत। और जो नेचुरली है, संपूर्ण ब्रह्मांड में गुंजायमान है और ध्यान की गहराई में ही सुनाई देते हैं, हम लोग नहीं सुन सकते, अगर ध्यान में बहुत गहरे उतरेंगे तो सुन पाएंगे, तो उसे अनाहत कह देंगे, ठीक है। तो ये दोनों बातें क्लियर है। अब देखेंगे नादानुसंधान, इसका अगर संधि विच्छेद करें, नाद अनुसंधान, आप ऐसे लिख सकते हैं, नाद प्लस अनु प्लस संधान। अब नाद के नीचे तो लिख ही देंगे अंतर्ध्वनि, ठीक है। अनु यानी फॉलो करना, अनुसरण करना, पीछे पीछे आना, तो आप इसमें इसका लिखेंगे अनु यानी अनुसरण। फिर लिखेंगे संधान, संधान का अर्थ क्या है, सतर्कता, कॉन्शियस, जागृत। तो इसका पूरा अर्थ क्या है, पूरी चेतना के साथ या सतर्कता के साथ अंतर्ध्वनि में लग जाना, भीतर से जो ध्वनि आ रही है उसे सुनना, तो वो क्या कहलाएगा, नादानुसंधान। नाद का अनुसंधान किया, साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं ना, अनुसंधान करते हैं किसी पे, तो योगी क्या करता है, वो नाद का अनुसंधान करता है, नादानुसंधान, नाद की तरफ मुड़ जाता है। तो आपने पहले लिखा नाद का एक शब्द में परिभाषा, ठीक है, अंतर्ध्वनि। फिर आपने नाद के दो प्रकार लिख लिए सभी ने। उसके बाद आपने नेक्स्ट नादानुसंधान, उसका पूरा लिखा, तीन टुकड़े करके। अब आप लिखिए मनोलय, मनोलय सिलेबस में लास्ट में दे रखा है ना, इसी में ही नादानुसंधान का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मनोलय, उसका क्या मतलब है, मन का लीन होना,
मन का लीन, लय मिक्स हो जाना। तो मन कैसे लय होगा, कब होगा? मन कैसे लय होगा? जब नाद की समाप्ति होगी। नाद खत्म हो गया है तो सब कुछ शून्य हो जाएगा। जब नाद की समाप्ति हो गई तो सब शून्य है। और फिर योगी को कैसे स्थिति में आ जाएगा? मनोलय की स्थिति में। ठीक है, तो मनोलय कब होता है? जब नाद खत्म हो जाता है। नाद जब तक सुनाई दे रहा है मतलब अभी साधना चल रही है, अभी साधना बाकी है। साधना की पूर्णता कब होगी? जब मन शून्य में। अमन शब्द सुना? कई बॉयज का नाम अमन अमन रख देते हैं ना, जहां कोई मन ही ना रहे। तो मन का लय हो गया, नाद खत्म, शून्य, और अब मन का लय हो गया है। तो ये हुआ नादानुसंधान का अर्थ। अब आगे बात आएगी कि नादानुसंधान, ये इसमें देख लीजिए, आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। पहले चलिए ये नोट कीजिए। अच्छा, ये क्रम लिख लीजिए पहले, नादानुसंधान का क्रम। अभी अभी आपने इसकी डेफिनेशन लिखी है और सब लिखा है ना, तो इसके 3 अवस्थाएं लिखिए। यहाँ पे प्रारंभ, बीच में और अंत में है ना। आप कैसे लिखेंगे? प्रारंभ, मध्य और अंत। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या लिखेंगे आप? 3 शब्द लिख लीजिए, 4 शब्द आदि ध्वनि, जलधि, जीमूत, भेरी और निर्झर। निर्झर क्या होता है? झरना बहता है ना, तो वो जो साउंड होती है। तो सबसे पहले जलधि, जीमूत, भेरी और निर्झर। ठीक है, ये 4 शब्द लिखेंगे। फिर दूसरा जो मध्य है उसमें लिखेंगे मृदंग, घंटी और नगाड़ा। तो इसको मर्दल, घंटा, काहल, आपको उपनिषद में प्योर वाली लैंग्वेज मिलेगी। ये तो हमने सामान्य हिंदी जो हम बोलते हैं ना वो लिखी है, आप इसको वो भी लर्न कर ले तो अच्छा रहेगा। मर्दल, घंटा, काहल, सबने लिखे 3 शब्द। कहीं कुछ छूट रहा है तो हैंड रेज करके बोल दीजिए, रिपीट कर देंगे तो मैं मानूं। हाँ सीमा मैम बताइए। रचना जी प्लीज, फर्स्ट वाला प्रारंभ में जलादि, वो दूसरा वर्ड समझ में नहीं आ रहा क्या है? हाँ, जी मूत, जय के बड़ी की मात्रा, मैं के बड़े ऊ की मात्रा, जी मूत, जलधि, जीमूत, भेरी और निर्झर। ज्यादा समस्या है तो मैं टाइप करके और भेज दूंगी। इनका मीनिंग क्या है? जी मूत, जलधि तो कोई जल, हाँ, जलधि यानी जल से भरा हुआ, तो इसमें वो समुद्र या कोई जलाशय का अर्थ ले सकते हैं। जीमूत मैम से पूछेंगे। भेरी तो होता ही है जब भेरी बजाई जाती है, पुराना एक वाद्य यंत्र है। जैसे युद्ध भेरी बज गई, रण भेरी बज गई, रण शुरू होता था पहले, तो पहले जो सूचनाएं देते थे वो इसी तरह से देते थे। और निर्झर मतलब झरना, जैसे जो बहता रहता है बिल्कुल कल 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 कल, हल्की हल्की जो आवाजें आती है वो निर्झर के सेंस में है। फिर इसकी मध्य ध्वनि में केवल 3 शब्द लिखेंगे, मर्दल, घंटा, काहल। उसका अर्थ यहाँ दिख रहा है आपको, मृदंग और नगाड़ा। ठीक है, वो टेक्निकल वर्ड्स बताए मैंने, क्योंकि एग्जाम में टेक्निकल वर्ड्स आ गए तो हम ये कंफ्यूज्ड ना हो कि हमने तो अर्थ याद किए थे, अब हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और अंत में किंकिणी, वंशी, किंकिणी, वंशी, तीसरे नंबर पे है वीणा और भ्रमर। देखिए वही बात है, यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिख रही है ना, सेम वही 4 है, बस मैं केवल टेक्निकल वर्ड्स बता रही हूँ जो उपनिषद की भाषा है। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। साधक का मन जिस भी ध्वनि पर पहले टिक जाए वहां पर स्थिर होकर, अब कोई साधक का है, मुझे तो बाद वाले शब्द पहले सुनाई दे रहे हैं, तो इसमें ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं है, जिस ध्वनि पर टिक जाए उसी में वो स्थिर हो जाए और मन को लीन कर दे। तो ऐसी साधना से साधक का मन कैसे होगा? नाद में विलीन हो जाएगा और उसको आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तो अभी आपने सीक्वेंस देखी, सबसे पहले हमने जब शुरू किया नाद बिंदु उपनिषद तो पहले उसकी डेफिनेशन देखी, प्रकार देखे। अब आप लिखेंगे नादानुसंधान कैसे करें। ठीक है, नादानुसंधान कैसे करना है। हंस, वो साधन वगैरह सब देख लिए ना, हंस माना गया है, उसका बॉडीली स्ट्रक्चर आपने देखा। अब पूछा जाए अगर कि प्रश्न पूछ ले कैसे करनी है नाद की साधना, तो सिद्धासन में बैठना है। सिद्धासन में बैठकर वैष्णवी मुद्रा लगानी है और अपने दाहिने कान से
राइट ईयर से आपको नादानुसंधान सुनना है साधक। बस एक लाइन में इसका ही जवाब है। अब इसमें से प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं। मुद्राओं पे कंफ्यूज करने के लिए 4 नाम दे देंगे, कौन सी लगाई जाए। ये पूछ सकते हैं कौन से कर्ण से, कहाँ से सुना। हृदय दे दे तो हमें लगेगा हृदय में सुनाई देती होगी, भावनाएं हृदय में होती है, तो क्या पता नादानुसंधान वहां होता होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है दाहिने कान से। तो अभी तक का लिखा हुआ सारा क्लियर है। तो लास्ट इसके पॉइंट पे आ रहे हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाते हैं। तो ओमकार जो है अनेक मात्राओं से मिलके बना है। तो ध्यान और धारणा पे अगर साधक को जाना है तो 12 मात्राएं मेन मिलेगी इसमें, और प्रत्येक मात्रा का अपना अपना स्वरूप और प्रतीक है। तो पहले तो आप इसकी सीक्वेंस लर्न करेंगे। इसका अभी तक सीक्वेंस ही पूछी गई है और सबसे ज्यादा ये नंबर 12 वाली पूछी गई है। इसको बहुत ध्यान से करेंगे। नंबर 12 जो है ना, पूरा ध्यान से करेंगे इसको, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछी गई है। बाकी ऊपर वाली अभी तक नहीं आई, लेकिन हमें लर्न सभी करना है। तो घोषणी पहली हुई। इनका मैं साथ साथ आपको बता देती हूँ कि अगर कोई साधक घोषणी सिद्ध कर चुका है, वो अनुसंधान कर चुका है, सुन चुका है और उसने देह त्याग दी, तो उसको क्या मिलेगा? चक्रवर्ती राजा का शरीर। अगले जन्म में कहाँ जन्मेगा? और वो भी लिखा है भारत भूमि में ही जन्मेगा। तो भारत भूमि में क्या बन के आया? चक्रवर्ती राजा बन के आएगा। अब दूसरे नंबर की मात्रा का नाम विद्युत है। अब सपोज उसने विद्युत की साधना करते हुए प्राण त्याग कर दिए, तो वो यक्ष रूप में जन्म लेगा। ठीक है। तीसरी है पतंगिनी। कैसे लर्न करोगे? आकाश में घोष होता है, आकाश में विद्युत, कैसे बिजली चमकती है, विद्युत मात्रा भी मिल सकता है, कंफ्यूज्ड मत होना। और पतंग कहाँ उड़ती है? आकाश में। और पतंग कब उड़ती है? जब वायु वेग से चले तभी उड़ती है, अदरवाइज नहीं उड़ती है। और नाम धेया मतलब आप अपने नाम की पतंग उड़ाइए। मैंने तो ऐसे लर्न किया, एक पतंग ली, मेरा नाम लिख के उड़ा दिया, तो 5 तो मुझे वैसे लर्न हो गई। आगे की 3 देवता है। इंद्र अच्छे माने जाते हैं, देव है, देवाधिदेव है। फिर वैष्णवी विष्णु भगवान की, और शांकरी शंकर भगवान की। लोक कौन सा मिलेगा मरने पे? अगर इंद्र की साधना करते हुए देह त्याग कर दी तो इंद्रलोक में पहुंच गए, मतलब इंद्र का सायुज्य मिल गया। मुक्ति भी 4 प्रकार की है, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, और एक और है सायुज्य, सारूप्य। सायुज्य तो जिसके साथ रहना, युज जुड़ जाना। सारूप्य उसके रूप हो जाना, वैसा का वैसा रूप ले लेना। सालोक्य मतलब उसका लोक मिल जाना। तो इंद्र के समान इंद्र का लोक मिलेगा। फिर वैष्णवी में प्राण त्याग किया तो गोलोक, विष्णु भगवान के विष्णु पद को प्राप्त करेंगे। शांकरी मतलब फिर भगवान शिव का सानिध्य मिलेगा। तो यहाँ तक की देखी। पतंगिनी का मैं बता रही थी, मैंने बीच में ट्रिक बताना शुरू कर दिया। मैं इसका फल बता रही थी कि अगर पतंगिनी के समय हुआ तो विद्याधर के रूप में जन्म मिलेगा। फिर अगर वायु वेगिनी की साधना के समय प्राण त्याग हो गए तो गंधर्व लोक मिलेगा, मतलब गंधर्व बनेगा साधक। 5वीं नाम धेय है, तो वो देवों के साथ निवास करेगा और सोमलोक में आनंद से रहेगा, चंद्रलोक में। और बाकी 3 तो इजीली लर्न हो जाएगी। देखो 6, 7, 8 तो आराम से सीक्वेंस लर्न हो जाएगी, ऐन्द्री, वैष्णवी और शांकरी। फिर आ जाइए महती। अब आकाश की बात चल रही है। आकाश कैसा? महत, महत यानी बहुत बड़ा, बहुत विशाल। तो इसकी साधना करते हुए हुआ तो महलोक, महलोक। धृति, इस मात्रा की साधना कोई साधक कर चुका, 10 तक पहुंच गया, और फिर देह त्याग हुआ तो उसको जनह लोक, मह जनह तपह तक लर्न कर लो। ठीक है। ये 3 सीक्वेंस आपको सबको लर्न है। मह जनह तपह तो नारी तक पहुंचे हम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मी तक अगर कोई आ गया तो फिर ब्रह्म की अनंत चेतना धारण करने वाली शक्ति, मतलब यह समझ लो अल्टीमेट गोल प्राप्त हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा, ब्राह्मी सिद्ध हो गई। तो इसी में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये सीक्वेंस सबको लर्न करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी आपके नोट्स बन गए होंगे बहुत अच्छे से, जो नहीं आप रिकॉर्डिंग देख के और ये सीक्वेंस। हाँ सीमा मैम बताइए। रचना जी प्लीज एक बार और रिपीट कर दीजिए, क्रम में बहुत अच्छा समझाया, एक बार बैठ जाएगा दिमाग में। ठीक है। बस ये क्रम ही, बाकी क्लियर है? ऊपर की सारी चीजें, उसके 2 टाइप्स हैं, आहत अनाहत, वो सब क्लियर है ना? हाँ वहां से तो मैंने सुना था ध्यान से। चलिए। तो 12 मात्राओं में घोषणी, देखो ऐसे कहते हैं ना, रण घोष हो गया, जय घोष हो गया, उसके जयकारे लगे, घोष। अब और कुछ याद नहीं आए तो कोई बंगाली
फ्रेंड हो, कोई हो तो घोष बाबू करके, घोष मैडम करके याद रख लेना। तो घोषिणी मतलब वहां से शुरू हुआ, आकाश में कुछ घोष हुआ। फिर विद्युन मात्रा या विद्युत, विद्युत लाइटनिंग, लाइटनिंग कहाँ होती है? आकाश में होती है, तो वहां लाइटनिंग हुई। फिर आपने वहां एक पतंग उड़ाई, पतंगिनी, ठीक है, तीसरे नंबर पे पतंग उड़ी आपकी। अब पतंग कब उड़ेगी? जब वायु वेग से चलेगी। वायु वेग से ही नहीं चली तो पतंग कैसे उड़ाओगे? पांचवी नाम ध्येया, आपने अपना नाम लिख दिया पतंग पे कि ये तो मेरी पतंग है, मेरे नाम की उड़ेगी। 6, 7, 8 बहुत इजी है। इंद्र, देवराज इंद्र है, उनसे बड़े, बड़े क्या मतलब देवता तो सब है, लेकिन इंद्र को पहले ले लिया। फिर वैष्णवी विष्णु लोक की बात आई, और फिर जो शिव जी संहार के देवता है वो विष्णु भगवान के बाद आए हैं। तो इंद्री, वैष्णवी, शंकरी, ये 3 सीक्वेंस ऐसे लर्न कर लेना। फिर आगे आए महत, महती यानी बड़ा, आकाश बहुत बड़ा होता है ना, महती। तो बड़ी चीज तक पहुंचने के लिए धृति यानी धैर्य या पेशेंस रखना पड़ता है। तो महती धृति, महती धृति ऐसे बोलोगे। नारी जो हम हैं, बेस्ट, ऐसे लर्न कर लो। और लास्ट तो है ही ब्राह्मी, अल्टीमेट। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? मैं ये मानूं कि ये उपनिषद के जो नोट्स है वो बन चुके हैं नाद बिंदु उपनिषद के, और इसकी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी है, क्योंकि हमने इसका संधि विच्छेद करके भी देख लिया, और हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखे तो हमने इसको कवर भी पूरा कर लिया। सबसे पहले हंस विद्या की बात हुई, तो हंस क्या है? वाहन है। कहाँ ले जाता है? जीवात्मा को परमात्मा तक ले जाता है। क्यों हंस पे ही बैठे? करोड़ों पाप भी अगर योगी ने किए हैं तो नष्ट हो जाएंगे, अगर उसने ओमकार रूपी हंस का आश्रय ले लिया। अब वो हंस है कैसा, उसके अंगोपांग बताइए। तो ये तो लर्न करने पड़ेंगे, लर्न बाय हार्ट। 4 ही भाग है, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। तो जीवित स्वरूप माना है, हंस माना है। अब आप इसको एक ट्रिक से करना चाहे तो एक हंस की मतलब बर्ड की एक फोटो बना के और उस पे नेमिंग कर दीजिए, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नाद बिंदु उपनिषद में हमने नाद का अर्थ पढ़ा, नादानुसंधान को संधि विच्छेद करके देखा, उसके 2 प्रकार देखे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कैसे करनी है साधना। तो वैष्णवी मुद्रा लगानी है, सिद्धासन में बैठना है और दाहिने कान से सुनना है, और फिर आ जाइए सीधा इन मात्राओं पे। तो इनको लर्न करना ही है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, सो वी शुड प्रोसीड टुवर्ड्स योगराज उपनिषद। अब जब आपने सारे काम कर लिए, सारे उपनिषद पढ़ लिए, तो योगराज बन गए आपको योग सिद्ध हो गया, योग के राजा। साधक क्या बन गया? योग का राजा। अब आप देख रहे होंगे इसमें कहीं पे भी ये नहीं बताया इसके रचनाकार कौन है या कौन से उससे लिया गया उपनिषद में, क्योंकि मुक्ति को उपनिषद में इसका नाम ही नहीं है, क्योंकि किसी वेद से नहीं लिया गया है। तो ये अर्वाचीन है। प्राचीन क्या होता है? एंशियंट, पुरातन, पुराना, और ये अर्वाचीन है यानी रिसेंट है, बहुत पुराना मतलब नहीं है कि ऋग्वेद से या शुक्ल यजुर्वेद से या कृष्ण यजुर्वेद से, सामवेद से, किसी से नहीं लिया। तो इसको बिल्कुल भी ये मानेंगे कि ये किसी से नहीं लिया हुआ है, तो इसका कोई भी रचयिता भी उपलब्ध नहीं है। मंत्र केवल 21 है। तो योगराज क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ योग, जो योगियों की योग सिद्धि के लिए है। तो बहुत सिंपल सा है, सिलेबस में देखिए सीक्वेंस लर्न करनी है। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, ये दिए। बट आपको यहाँ इसको क्या कर देना है, थोड़ा सा रिवर्स कीजिए। ये रेड फॉन्ट दिख रहे हैं, राजयोग पहले आ गया और हठ योग बाद में, बस ये ध्यान रख लेना। इसमें बेसिक चीज यही है। बाकी केवल 9 चक्र, अब तक 6 चक्र पढ़ते आए थे, 7वां सहस्त्रार, यहाँ पे 9 चक्र याद करने हैं। उनमें ध्यान की प्रक्रिया और फलश्रुति पढ़नी है केवल। बहुत छोटा है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब देखिए योगराज सर्वश्रेष्ठ योग हो गया। योग का स्वरूप इसमें क्या है? 4 प्रकार है। मंत्र योग, लय योग, पहले राजयोग लिखेंगे, फिर हठ लिखेंगे। अब आप पहले ऊपर लिखेंगे योगराज, 4 एरो बना के टाइप्स लिखेंगे। फिर मंत्र योग के नीचे क्या लिखेंगे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के मंत्रों का जाप। 3 देवता जो हमारे त्रिदेव हैं, उनके मंत्रों का जाप। अब ये करके पहले किसने सिद्धि पाई? वत्सराज, व आधा तय और से, वत्सराज। तो वत्सराज नाम के कोई योगी हुए। ऐसे कई योगियों ने मंत्र योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त की।
ठीक है। अब आपने जब लिखा लय, तो लय के नीचे लिख लीजिए श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, वेद व्यास जी, बादरायण जी भी कहते हैं, बाकी इसमें नाम टेक्निकल दिया है कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी। लय योग की साधना उन्होंने की, उन्होंने सिद्ध किया इसको। अब आगे आएंगे राजयोग, तो राजयोग के नीचे चाहे सिलेबस में भी नोट कर सकते हैं 9 चक्रों की साधना, मतलब उनमें लय कर देना है, 9 चक्रों में मन का लय, 9 चक्रों में मन का लय। अब योग के अंग 4 ही बताए हैं, अभी तक हम षडंग योग पढ़ते आए, अष्टांग योग पढ़ते आए, यहाँ ये बड़ा छोटा है, सबसे लास्ट में है, सबसे छोटा है, सबसे अलग है। तो इसमें आसन, प्राण संयम, ध्यान और समाधि, बस ये 4 दिए हैं और ये 3 शक्तियां दी है। तो पहली शक्ति कौन सी है? देखो, ऊर्ध्व क्या होता है? ऊपर वाली, मतलब बेटर, बेस्ट। फिर अधः मतलब नीचे वाली, लोअर रैंक, और मध्य यानी बीच वाली, मिडल। तो गुरु कृपा हो गई या ईश्वर की कृपा हो गई तो वो है ऊर्ध्व शक्ति, हाईएस्ट। फिर अगर हमने कुंडलिनी साधना की, कोई साधक ने कहा भाई उसके सामने 3 रास्ते रख दिए, तुमको कौन सा लेना है? साधक ने कहा मुझे तो कुंडलिनी जगानी है अपनी, तो उसे यहाँ अधः साधना माना है, अधः शक्ति माना है। और किसी ने कहा मुझे तो ज्ञान योग का आश्रय लेना है, जिससे रितंबरा प्रज्ञा वाली, जो जैसे बुद्धि रितंबरा हो जाती है ना, वो वाला आश्रय लेना है मुझे ज्ञान योग का, तो उसे मिडल माना है। जैसे योग सूत्र में हमने 3 साधक पढ़े थे ना, अधम, उत्तम और मध्यम, तो वैसे ही यहाँ इन्हें मान लीजिए, ठीक है। ये भी आप एरो बना के अगर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। अभी ये क्लियर हुआ तो हम ले लेते हैं नवचक्र, क्योंकि उसे करने के बाद तो ये कंप्लीट हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं है। ये देख लीजिए, अब नवचक्र पे आएंगे। हाँ सीमा मैम बताइए। रचना जी, जो आपने अभी बताया ना कुंडली साधन, इसमें अधा शक्ति, अधा मीन क्या बताया आपने? लोअर, नीचे वाली, जैसे बॉडी में भी होता है ना, ऊर्ध्व भाग ऊपर और नीचे। जी जी, थैंक यू। हाँ, अपने सनातन धर्म में 10 दिशाएं मानी है। अब सब बोलते हैं कि भाई 4 होती है दिशाएं, तो 4 दिशाएं होती है, 4 कोण होते हैं। कोण भी बीच बीच में, जो दिशाओं के बीच में जो नैऋत्य, आग्नेय, वायव्य, इस तरह से 4 कोण है। और ऊपर और नीचे को भी मानी है। जब भी आप कभी किसी को साधना करते देखो ना, तो दिग्बंधन अगर वो करेंगे तो 10 जगह वो दिशाओं को बांधते हैं। तो अधः नीचे और ऊर्ध्व ऊपर, ठीक है। अब आ जाएंगे नवचक्र। बिल्कुल आप इसको फील करके देखिए, आपके सबसे नीचे कौन सा चक्र है? ब्रह्म चक्र। अब आप जिसको अब तक मूलाधार कहते आए ना, उसको योग राज में आप ब्रह्म चक्र कह दीजिए, यानी ब्रह्मा जी का स्थान है, ब्रह्मा जी बैठे हैं वहां पर। तो मूलाधार मतलब सृष्टि वहीं से ही हुई है, तो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं वहां। तो कुंडलिनी कहाँ रहती है? ब्रह्म चक्र में। अभी के अभी लर्न करते जाना, बॉडी में फील कीजिए। ये हो गया ब्रह्म चक्र, ऊपर आया, आ गया स्वाधिष्ठान चक्र। फिर इसको मणिपुर नहीं कह के नाभि चक्री कह दिया है, चक्र वही है, बस आप इसको नाम क्या याद रखेंगे? नाभि चक्र। फिर आप आ जाइए, अनाहत नहीं कह के हृदय चक्र बोलिए इसको, बस। यहाँ आके उसको विशुद्धि मत कहिए, कंठ चक्र बोलिए। ये तो और ज्यादा इजी है ना याद रखना, मतलब नाम ही दे दिए, नाभि, हृदय, कंठ। अब यहाँ आ जाइए, आप यहाँ फील कीजिए, आपका जो तालु है ना ऊपर, ये टंग से ऊपर, वो तालु चक्र। फिर आ जाइए यहाँ, इसे आज्ञा चक्र नहीं कह के भ्रू चक्र कह दिया। फिर आएगा ब्रह्मरंध्र और फिर व्योम चक्र। अब यूं मान लीजिए, व्योम मतलब हाईएस्ट, सबसे नीचे। इंग्लिश में भी ABCD जो होती है उसमें V सबसे लास्ट में आता है ना, व्योम, V। तो ये मान लीजिए यहाँ पे भी ये एंडिंग है व्योम से, ठीक है। इनके डिटेल्स ऐसा कुछ भी आगे जो लिख रखा है उनको लर्न करने की जरूरत है, चक्र के नाम कर लेंगे, सफिशिएंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें, इन चक्रों में क्या है? ध्यान की साधना का विवेचन है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके विभिन्न चक्रों में स्थित दिव्य ज्योति का ध्यान करके साधक क्रमशः मतलब सीक्वेंस से सिद्धियां प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है। तो देख लीजिए, इतना छोटा सा है, मंत्र, योग, लय, हट और राज। 9 चक्र है, ध्यान की प्रक्रिया और फलश्रुति है। ये मैंने सिलेबस से पढ़ के सुनाया अभी, तो ये आपका इसमें मिलेगा उपनिषद में, ठीक है।
योग राजोपनिषद, योगराज बन गए, योग सिद्ध हो गया। ठीक है, ये क्लियर है सबको? हाँ बताइए सीमा मैम। सीमा मैम बताइए। नहीं रचना जी, मैंने तो पहले से याद उठा हुआ था, शायद अपर्णा मैडम ने उठाया। हाँ अपर्णा मैम बताइए। रचना जी, इसमें जो व्योम चक्र है इसकी पोजीशन क्या होगी? ये अभी मैम बता देंगे। मुझे लगता है ब्रह्मरंध्र यहाँ है ना, तो ये व्योम ये मैम ही क्लियर करेंगे। एक्चुअली जैसे इसमें ब्रह्मरंध्र में लिखा हुआ है निर्वाण या मोक्ष का द्वार, तो जो हम यहाँ कहते हैं कि वो जैसे जिसको प्राण निकलते हैं तो वो फटता है, तो हमारा जो ब्रह्मरंध्र हुआ वो पीछे की तरफ जहाँ चोटी रखते हैं, बिल्कुल वही है। तो व्योम चक्र एक हमारे जो सिर का ये ऊपर टॉप ऑफ हेड होता है, क्योंकि जो पीछे हुआ वो तो थोड़ा सा नीचे होता है, टॉप ऑफ हेड वाले को या तो व्योम चक्र कहते हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू मी मैंने भी यही अज्यूम किया था, क्योंकि जब मैंने सीक्वेंस लर्न की और देखा तो फिर मुझे यही लगा था। बट जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है आप सब नोट करते जाइए, मैम से हम क्लैरिफाई कर लेंगे। क्या आप हमें ऐसी कोई ट्रिक बता सकते हो जिससे हम सपोज अगर हम अभी वैसे तो टोटल हमारे 18 उपनिषद है, लेकिन अगर हम सिर्फ 8 की बात करें तो कोई ऐसी ट्रिक है जिससे आप कंपेयर कर सकते हो सभी 8 में और सभी के मेन पॉइंट्स याद कर सकते हो? देखिए मैंने तो शॉर्टेस्ट नोट्स बनाए और लर्न किया। मैंने 2 मिनट 2.5 मिनट के वीडियोस बना के मैम को भेजे और बेसिक चीजें वही निकल के आ रही है। थोड़े थोड़े से माइनर चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस कहीं भी नहीं। स्टार्टिंग में टफ लगता है, लेकिन जब लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो फिर लगता है हो जाएगा। और उतने से हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वो हम सॉल्व कर पाएंगे। मैंने अभी तक के तो जो 22 तक के तो इसमें काफी निकाल के और मैंने जगह जगह सारे बताए भी हैं। उसके बाद मैंने 23, 24 के नहीं निकाले हैं, 25। और मेरे ख्याल से 24, 25 में पैटर्न पेपर का काफी चेंज हुआ है। लास्ट के जो 3-4 पेपर हुए हैं ना, जो तो अभी आपको याद है कि इन 8 उपनिषदों में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए? मैंने जो नोटिस किया एटलीस्ट जून 25 वाले में, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ना आपको मंत्र लिखे जाते हैं और उससे रिलेटेड कुछ भी वो पूछ सकते हैं। जैसे मैं अगर यूनिट में कह रहे हैं आप मंत्र की या सेकंड यूनिट की बात कर रहे हैं? मैं 3rd यूनिट की बात कर रही हूँ। और इवन जून 25 के पेपर में चाहे वो भगवत गीता है या वो आपके उपनिषद है, सब में मंत्रों से रिलेटेड ज्यादा होता है। तो मेरी एक क्वेरी ये थी कि क्या हमें वो मंत्र याद करने पड़ेंगे? अगर कर सके तो आपके पास पीडीएफ है ही। क्योंकि एक बात मैंने देखी है, मंत्र याद करके आप आंसर बेटर दे पाते हो। क्योंकि क्या होता है आपको, जैसे अगर आपको समझ पाओगे, हट प्रदीपिका की बात करूं मैं, वहां पर सपोज मैंने बात की कि मठ कैसा होना चाहिए, अगर आपको वो मंत्र याद है तो आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। बिल्कुल है ना। जैसे योग सूत्र में भी बोला कि अगर सारे सूत्र याद है तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे पेपर। और अब पेपर का पैटर्न जून 25 तक का पीछे, मतलब मैं 3 या 4 पेपर्स की बात कर रही हूँ। जून, फिर 2024 के दोनों पेपर, ठीक है, और फिर 23 की भी थोड़ा चेंज आनी शुरू हो गई थी चीजें। तो वो मंत्रों को आप कैसे याद कर पा रही हो, मतलब उसके लिए अगर आप कोई ट्रिक दे पा रही हो तो। जो आपने मुझे बताया उससे क्या हो रहा है कि हमें उपनिषद के बारे में एक ओवरव्यू पता चल गया, चीजें पता चल गई, है ना। तो इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि किस तरह रिपीटेडली वो 2-2.5 मिनट की वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट तो बता दोगे आप कि भाई इस उपनिषद में ये सब पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स, और ये बोला गया है। अगर आपने एक बार ये इस पे काम कर लिया ना तो फिर आपको वो चीजें इजी लगने लगेंगी। फिर आपका मन होगा पीडीएफ खोलें। अभी आपको सबके पीडीएफ भेजे गए हैं, आपने कितने खोले और कितने पढ़े? बिल्कुल ठीक होगा, किसी ने भी नहीं। इसलिए ये ट्रिक लगाई, शॉर्ट तरीके से इसको लर्न किया, इसके कंसेप्ट समझी, आईवी क्वेश्चंस देखे, उस बेसिस पे इसको तैयार किया। अब आगे किसी को टाइम भी है और जिज्ञासा भी है और करना ही है तो पीडीएफ खोलिए। आप को थोड़ा सा ना, जब आप ये 3 पेपर ट्राई करोगे ना, ये लास्ट के 3 पेपर, जून दिसंबर 24 का और जून 25 का पेपर,
देखिए ये प्रयास अपने स्तर पे करना है। सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि, मतलब ये जो सीक्वेंस सच में पूछी जाती है और इसी में नहीं डाइट में पूछी जाएगी, डाइट इसी पे बेसिस सभी क्वेश्चंस में हो रहा है, हर यूनिट में ये करने पड़ेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में तो मर्ज भी किया है इवन, मतलब इधर उधर से मर्ज भी किया है। अब जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में एक देव के बारे में पूछा गया, परमात्मा के बारे में कैसा है, तो वो आप लर्न कीजिए, बेटर है। उसमें अचेता चेता सर्वभूतेषु गूढ़ है, सर्वभूतेषु अगूढ़ है, कर्माध्यक्ष है। तो ये इस टाइप से दे दिया। अब आपको इसमें से चॉइसेस निकालनी है, ठीक है, वो उसी पे डिपेंड करेगा। अब ये चीजें सीक्वेंस, इवन सीक्वेंस मैटर कर रही है, तो आपको अभी जो भी ये बताए कंटेंट शॉर्ट नोट्स है, ये टोटली सीक्वेंस है, पहले इन पे मेहनत कर लीजिए। देखिए सर दीदी कुछ कह रही है। हाँ देखो जितनी सबने बातें की है ना, उतना ध्यान अपनी पढ़ाई में नहीं लगाया किसी ने भी, ठीक। अब एक होमवर्क नोट करिए। और रचना जी, अब केवल आप, तब तक हम 3 मिनट बात कर रहे हैं, तब तक जितना आज आपने भी पढ़ाया है एक बार रिवीजन लीजिए सबसे, ठीक है। और सबका एक होमवर्क है, रात में जब सोना, जब 8 के 8 उपनिषद का एक की नोट्स बना लेना। जब तक आप डीप में पढ़ोगे नहीं जाकर, चाहे दुनिया की सारी चीज़ें उपलब्ध कर दी जाए, जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े हैं भगवान कृष्ण के सामने, बस वैसे ही हम लोग खड़े हो जाएंगे, ठीक। कितने लोगों ने हैंड रेस करिए जल्दी से, जिन्होंने PDF पढ़ा है या नोट्स पढ़े हैं। पता है पूरे हमारे 10th यूनिट में सबसे छोटी यूनिट है वो जो 3rd यूनिट है। बोलेंगे सीमा मैम? नोट पढ़े थे, सारे नहीं पढ़े, लेकिन अभी पीछे वाले जो सीमा में आपका तो कुछ नहीं, आपकी तो कोई बात ही नहीं है, आपने तो फिर भी बहुत एफर्ट लगा ली। बाकी सब लोगों को बोल रहे हैं, और सब एक कोशिश करेंगे, जितने लोग भी यहाँ पर बैठ रहे हैं सब अपना वीडियो ऑन करके, कोई बाहर है किसी कारण से तब नहीं जाए, कोई बात नहीं, अदरवाइज सब अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे, ठीक है। चलिए अब एक बार अपना अपना सब आराम से सीधे होके बैठिए। अब जरा हम ही पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक सीक्वेंस में अपने उपनिषद के नाम जिनको जिनको लर्न है वो बोलिए। जिनको सीक्वेंस में 8 उपनिषद के नाम लर्न है केवल वो बोलिए। और बोलते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखिए, किस वेद से लिया गया है और कितने मंत्र हैं, इतना बोलना है। जिनको लर्न है वो हैंड रेस करिए। बोलेंगे अच्छा रचना जी को लर्न है, और बाकी पेपर सबको देना है। अपर्णा में बोलिए। अपर्णा में वो अभी आपको उसी में मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी, इसलिए लिखिए नहीं स्क्रीन का इतना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अभी रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी ऑलरेडी, और मैटर आपके पास पहुंच चुका है, ठीक है। चलिए बोलिए अपर्णा में। जी पहला हमारा श्वेता श्वेत्रोपनिषद है, उसके बाद में हमारा योग कुंडलिनी उपनिषद है, योग चूड़ामणि उपनिषद, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद और योग राज उपनिषद। कृष्णा जी कहाँ मिसिंग हुआ है? मैम नाम तो सही है। सही है। त्रिशिखी नहीं बताया, त्रिशिखी नहीं बोला है, बोला है कि नहीं बोला है? अपर्णा में भी बोला है, बोला बोला है। अच्छा ठीक है। और सबके वेद सही थे? वेद बता रही हूँ दीदी, श्वेता श्वेत्रों का कृष्ण यजुर्वेद, उसके बाद में योग कुंडलिनी उपनिषद का चलिए कृष्ण अब रुकेंगे। अभी यहीं पर हम 2 बार रिवीजन करवाएंगे। रचना जी 2 बार बिल्कुल आराम से बोलिए, और अभी सभी को रिप्लाई करना, मिश्री जी आपको भी, सीमा मैम आपको भी, सबको रिप्लाई करना है। बोलेंगे रचना जी। मैम जो श्वेताश्वतरोपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद, फिर योग कुंडली उपनिषद वो भी कृष्ण यजुर्वेद। तो मैंने उस दिन भी कहा था 2 शब्द आप लर्न कर सकते हैं, का और का, इन दोनों को करके
तीसरे पे आएंगे योग चूड़ामणि उपनिषद जो सामवेद से लिया गया है। उसके बाद फिर शुक्ल यजुर्वेद का है त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद, जहाँ त्रिशिकी जो ऋषि है उन्होंने आदित्य देव से प्रश्न किए थे, वो है सामवेद। और सामवेद गायन है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं, तो वो यहाँ कनेक्ट होगा। त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, श्वेताश्वतर उपनिषद और योग कुंडली उपनिषद जो पहले दो हैं वो कृष्ण यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद से। फिर तीसरे नंबर पे है सामवेद से लिया गया है योग चूड़ामणि उपनिषद, योग चूड़ामणि जो क्राउन वाला है, जिसे क्राउन कहा जाता है। फिर तीन शिखाएं त्रिशिकी जो ब्राह्मण है उन्होंने पूछा, वो शुक्ल यजुर्वेद से है। फिर योग तत्वोपनिषद जहाँ योग का तत्व निकाला गया, एसेंस, वो कृष्ण यजुर्वेद से है। फिर वापस आज जो पढ़ा हमने ध्यान बिंदु उपनिषद, तीन पढ़े थे, उससे सबसे पहले हमने ध्यान बिंदु उपनिषद पढ़ा, तो वो भी कृष्ण यजुर्वेद से ही है। तो यहाँ कृष्ण ऊपर फर्स्ट टू जो सीक्वेंस एक ही आई थी, यहाँ वापस से कृष्ण ये एक जैसी सीक्वेंस आएगी। नंबर रचना जी इसको और सरल करिए, रचना जी इसको और सरल करिए। जो एक वेद से लिए गए हैं उन उपनिषद को एक लाइन में कनेक्ट करिए। श्वेताश्वतर और योग कुंडली उपनिषद जो पहले दो हैं वो कृष्ण यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद से है, और फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। और नंबर 5 और 6 वापस से 5 और 6 पे आएंगे, बीच के दो अलग है, बाकी 5 और 6 जो आएंगे उसमें आप योग तत्वोपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद जो हमने आज पढ़ा, ध्यान बिंदु उपनिषद जहाँ ध्यान की बात की गई थी, वो भी कृष्ण यजुर्वेद से है। और फिर 7वें नंबर पे नाद, जो अभी आज पढ़ा हमने, नाद बिंदु उपनिषद, नाद जहाँ सुनाई दिया, वो हमारा ऋग्वेद से है। और लास्ट वाला है वो अर्वाचीन है, इसलिए वो किसी भी वेद से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, चलिए अपर्णा मैम रिप्लाई कीजिए। पहले जो एक वेद से उपनिषद लिए गए उनके नाम बोल दीजिए, ठीक? तो थोड़ा सरल हो जाएगा सभी के लिए। बोलिए। कृष्ण यजुर्वेद से श्वेताश्वेत्रो, योग चूड़ामणि, नहीं योग श्वेताश्वेत्रो, योग कुंडलिनी उपनिषद, उसके बाद में योग तत्व उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद, ये चारों कृष्ण यजुर्वेद से लिए गए हैं। उसके बाद में जो हमारा तीसरे नंबर का है चूड़ामणि, योग चूड़ामणि उपनिषद जो है वो सामवेद से लिया गया है। चौथे नंबर का जो है हमारा त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद, वो हमारा सामवेद से लिया गया है। फिर 5वां और 6वां कृष्ण यजुर्वेद से हो गया। 7वां जो हमारा नाद बिंदु उपनिषद है वो हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। और 8वां योग राजोपनिषद जो है वो किसी भी वेद से नहीं लिया गया। मोनिका मैम बोलिए। मैम श्वेताश्वतर कृष्ण यजुर्वेद से है, तो उसके बाद योग कुंडलिनी उपनिषद है, वो ऐसे नहीं बोलिए, अब कैसे बोले? कृष्ण यजुर्वेद से 4 उपनिषद लिए गए, उनके नाम एक साथ बोलिए। फर्स्ट से बोलिए, फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर कृष्ण यजुर्वेद हो गया, सेकंड पे कृष्ण यजुर्वेद है। नहीं, कृष्ण यजुर्वेद हो गया, कृष्ण यजुर्वेद हो गया। अब जो उसके वो हैं उपनिषद हैं उनके नाम बोलेंगे। एक उपनिषद एक वेद हो गया, 4 नाम बोलेंगे उपनिषद कौन कौन से। कृष्ण यजुर्वेद से है मैम श्वेताश्वर और योग कुंडलिनी उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद और नहीं, नाद बिंदु उपनिषद उससे है, ऋग्वेद से है। ध्यान बिंदु उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से है और योग तत्व उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद से है। और योग चूड़ामणि उपनिषद सामवेद से है। नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से है। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद हमारा शुक्ल यजुर्वेद से है। और योग राज उपनिषद का कोई वेद नहीं है संबंधित। कृष्ण जी पूरे बोले मोनिका मैम ने। ठीक है मैम, आपका म्यूटेड है। कह रहे हैं कि मोनिका मैम ने पूरे उपनिषद बोले हैं।
सब हाँ तो बोलो, बोले जी मैम बोले। बोले जी बोले। चलिए अब इसको दिव्या बोलेंगे। दिव्या घर पहुंच गए हो तो बोलो, अंजू, मिश्री या सीमा मैम, जिनको भी बोलना वो बोलेंगे। दीदी मैं बोलती हूँ। हाँ, कृष्ण यजुर्वेद से है श्वेताश्वर उपनिषद, और दूसरे नंबर का कुंडलिनी उपनिषद, फिर तीसरा छोड़ दीजिए, चौथा छोड़ दीजिए, पांचवा योग तत्व उपनिषद, और छठा आ जाएगा ध्यान बिंदु उपनिषद। ये चार जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से है। अब आता है तीसरा जो है जिसको हम बोलते हैं चूड़ामणि, वो सामवेद से है। और फिर नहीं, तीसरा चूड़ामणि है वो सामवेद से है। और चौथा जिसको हम बोलते हैं श्री सिखी बोलते हैं, श्री सिखी, वो शुल्क यजुर्वेद से है। और जो सेवंत रह गया वो है, वो याद नहीं आ रहा थी। चौथे नंबर का उपनिषद कौन सा और किस वेद से है? श्री सिखी ब्रह्म उपनिषद है, वो शुल्क यजुर्वेद से है। ठीक है। और जो हमारा नाद बिंदु उपनिषद है वो सेवंथ नंबर पर है, वो यज्ञवेद से है, यजुर्वेद से। ऋग्वेद से। ठीक, फिफ्थ है योग तत्व, जो कृष्ण यजुर्वेद से है। चलिए अब आते हैं हंस विद्या क्या है। इसमें एक हंस वाला कॉन्सेप्ट है या हंस की बात हो रही, वो हंस क्या है यहाँ पर? अभी रचना जी ने बड़ा अच्छे से प्रणव दिखाया अक्षर था। ओम को हंस बोला गया है। तो यहाँ हंस का जो प्रतीक है वो क्या, किसको सिंबलाइज कर रहा है? अभी बात हो रही थी ना पूंछ, पैर, अग्रभाग, तो वो किसके लिए बात हो रही थी? मैम हाँ बोलेंगे मिश्री? हेलो हाँ बोलेंगे। मैम, वो जीवात्मा को परमात्मा तक ले जाने का साधन है। ठीक है, मिश्री जी ने फिर भी एक प्रयास किया। अब उसको प्रॉपर जिसको समझ में आया वो बोलेंगे। ये आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अभी भी आ रही है? एक मिनट, अभी हेलो ग्राउंड में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। हेलो, अभी रचना जी? आवाज बहुत धीरे आ रही है, बहुत धीरे। या तो आप दोबारा से रिकनेक्ट करिए। एक मिनट। रचना जी एक बार जो हंस का जो प्रतीक है उसको प्रॉपर डिफाइन करिए। हंस के प्रतीक को प्रॉपर डिफाइन करिए रचना जी। मैम जैसे हमारे शरीर में जो भाग है उसी तरह से हंस के रूप में ओम की वो की गई है, एक इमेजिनेशन की गई है। तो हंस वो साधन है, वैराज रूपी वो साधन है जो जीवात्मा को परमात्मा तक लेकर जाता है। और अगर उस पर कोई विराज गया योगी और फिर उसने साधना की, यानी ओमकार की साधना की, तो करोड़ों प्रकार के पाप भी उसे लिप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पूंछ, पैर, मुख, आंख, हंस के क्या बता रहे हैं, किससे कनेक्ट हो रहे हैं? मैम 4 बताए थे इसमें, अग्र, पश्च और ऊर्ध्व और अध है। तो इसमें जो मस्तक है वो मतलब ए ऊ में ये सीक्वेंस चलेगी। तो ए पश्च, मैं पिछला भाग यानी बायां, और जो अधय है वो मैं है, और जो उस पे चंद्र बिंदु आता है वो मस्तक है उसका, हंस का। ठीक है, उसे बेस्ट माना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कहाँ कहाँ पर महायोग में सीक्वेंस अलग है। महायोग का सीक्वेंस कहाँ कहाँ पर अलग है, आगे पीछे हो रहा है? मैम केवल योगराज में ही मिला ऐसा देखने को, बाकी सब में तो वही है। ठीक है, योगराज को सीक्वेंस बोलेंगे पढ़ने में? पहला हमारा मंत्र योग होगा, फिर लय योग होगा, फिर राजयोग होगा और फिर हठ योग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं जो नाद बिंदु वो पढ़ रहे थे नाद के बारे में। तो नाद में 3 अवस्थाएं थी,
उन 3 अवस्थाओं में जो स्वर सुनाई दे रहे थे और जो नादानुसंधान है, उनमें क्या अंतर है? यहाँ पे नाद के भी पढ़ रहे थे ना हम लोग, और जो नादानुसंधान पढ़ते हैं, क्योंकि हठ योगिक उपनिषद ही है ये, तो उनमें क्या अंतर है? बोलेंगे उसी में? दीदी मेरे को नहीं आया आंसर इसका। कोई बात नहीं, बाकी ये सब लोग बोलेंगे। बोलिए रचना जी। रचना जी बोलेंगे। अंजू आपकी आवाज बच्चे क्लियर नहीं आ रही है। मैम, नादानुसंधान, नाद का अनुसंधान, अनुसरण करना, तो वो तो एक इसे यूं माना गया है कि नेचुरल है कि योगी नादानुसंधान की साधना करता है, अपने मन का लय करता है। जब उसका मन शून्य तक पहुंच जाता है तभी उसे आगे की अनुभूति होती है। मन जब शून्य हो जाता है तब उसका लय होता है। और इसके 3 जो स्टेप्स हैं उसमें जो प्रथम कोटि का साधक है उसको प्रारंभ में जलधि, जीमूत और जल्दी, जीमूत, भेरी और निर्झर के स्वर सुनाई देंगे। दूसरे में उसे घंटा, काहल और मर्दल के स्वर सुनाई देंगे। और जब वो और आगे पहुंचेगा तब उसे किंकिणी, वेणु, भ्रमर और किंकिणी, वेणु, एक और शब्द था, और भ्रमर, ये नाद सुनाई देंगे। तो और हम लोग ये नादानुसंधान में क्या सुनते हैं 4th नंबर पे? वीणा का स्वर। वीणा का स्वर। यहाँ पे क्या सुन रहे हैं? वीणा कहाँ पर आ रही है? 3rd स्टेप में आ रही है। कुछ समझ आया? इतने दिनों से हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे 3 दिए हुए, वहाँ पे 4 दिए हुए स्टेप्स, क्या अंतर है इनके बीच में? मैम, नादानुसंधान फिर अल्टीमेट है, वहां पे ये भी नहीं सुनाई देंगे, वहां केवल अनाहत नाद होगा। सब ध्यान से देखो, सब अच्छे मन से समझो बात को। 3rd नंबर पे वीणा सुनाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है, और वहाँ पे भी 4th नंबर पे वीणा सुनाई दे रही है। हम लोगों ने 4 अवस्थाओं के नाम बोलिए नादानुसंधान में। आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति। ठीक, कौन सी अवस्था में कुछ नहीं था? परिचय में। ठीक, वही यहाँ पर नहीं है, बस 3 कनेक्ट हो गए। तो मतलब तब वो मनोलय की स्थिति लास्ट में इसलिए लिखी सिलेबस में कि ये सारी साधनाएं होने के बाद मन लय हो जाएगा। तो परिचय वाली अवस्था क्या थी? हमारी रुद्र ग्रंथि के भेदन की तैयारी थी वहां पर, इसलिए परिचय वाली यहाँ पर साइलेंट मोड पे चली गई। ठीक है, वॉल्यूम बंद करो। मैम, परिचय अवस्था में ढोल की ध्वनि सुनाई देगी। वो ढोल की ध्वनि सुनाई दे, ऊपर से देखिए एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। एक जो परिचय वाली अवस्था है वो वहाँ पर हमारी ब्लैंक चली जाएगी, ऊपर से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे देखो ना, उसमें स्वर देख लो, सबके स्वर मैच कर लो एक दूसरे से। नहीं तो कैसे, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 4 वो होंगी नादानुसंधान, ये तो नाद बिंदु उपनिषद ही है, तो कैसे गलत हो जाएगा? ठीक है, तो वहाँ पर एक साइलेंट हो रहा है, एक इंटरकनेक्टेड हो रहा है। और जब वीणा है तो 3rd स्टेप, जो 3rd स्टेज है हमारी, वही 4th में कनेक्ट हो जाएगी जाकर। ठीक, 3rd स्टेज जो है, ऐसे ध्यान रखना है कि वीणा का स्वर क्या है नादानुसंधान में? उपलब्धि का केंद्र है। ठीक, अब वो मान लो भी आपके पास कोई और जगह कहीं पे 2nd पे लिख दिया जाए, तो आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि इसमें कितने नंबर से दिए हो, बस वीणा जहाँ पर है वही हमारी नादानुसंधान की फाइनल अवस्था हो गई। ठीक, यही हम आपसे पूछ रहे थे। ठीक, बोलेंगे मन के बाद। इसमें है कि जैसे आरंभ अवस्था में झरझर की आवाज भी सुनाई देगी शुरू में, फिर हमारी घटावस्था में जो है भेरी का वाद्य यंत्र का, तो जो इन्होंने भेरी इन्होंने 1st स्टेज में ही कर दी है ना। वो देखो ऐसे समझ, जो वाद्य यंत्र हैं जिनके आवाज तेज वाले हैं, साउंड तेज में है, वो 1st 2nd में ही कनेक्ट होंगे जाकर। ठीक, जो तेज वाले हैं। फिर उसके बाद जो परिचय वाला है उसमें कभी कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं नहीं, उसको माना जाता है रुद्र ग्रंथि से पहले का भेदन, परिचय अवस्था को। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अभी चेक करेंगे पेपर में आ चुका है, तो फिर वहाँ पे सब इसलिए कंफ्यूज है, वो कहीं नहीं नादानुसंधान नहीं, वो 3rd नहीं, वो इससे कोई मतलब नहीं। आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, यदि हमें अपनी उपलब्धि, जैसे हम लोग नादानुसंधान में 4th में कर रहे हैं, बस वीणा का स्वर उपलब्धि का स्वर है, वो 3rd में लिखा हो, 4th में लिखा हो, 1st में लिखा हो।
तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि उपलब्धि का जो है हमारा स्वर क्या, वो वीणा है। ठीक, बस इतना ऐसे करके याद रखें, क्योंकि अब ये ध्यान रखें वहाँ सीधा कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, सीधे सीधे कुछ आने वाला नहीं है। सब कुछ अभी आप जितना भी पढ़ दो, पेपर आपको नया ही लगेगा। ठीक है, चलिए अब एक बार सबके लिए एक बात बोल दें। कुछ दिन भी रचना जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया था, आज भी, पहले भी हम बता चुके हैं। अब एक काम करना, आज रात में बैठकर केवल एक एक उपनिषद पे 20-20 मिनट्स का टाइम दे देना। और 20 मिनट्स भी कुछ उपनिषद में नहीं देने पड़ेंगे। क्यों नहीं देने पड़ेंगे? क्योंकि कोई भी उपनिषद सिंगल नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड चल रहे हैं। ठीक, कोई उपनिषद सिंगल है ही नहीं। यहाँ पर 2 घंटे भी आपने ऑनेस्टी से दे दिए तो आप प्रॉपर आज ही तैयार करके सोएंगे, और फिर कल एक बार जितनी मेहनत आज करेंगे उतनी मेहनत कल कर लीजिए। ठीक, अब कोई ऐसा ना सोच के सोना कि हम 8 बजे सोते कि 9 बजे, अब ये सोचकर सोना कि टारगेट हमने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। ठीक, अब ऐसे करके सोना तो आपको अच्छी नींद भी आएगी और तैयारी भी होगी। फिर कल हम क्या करेंगे, एक बार आप लोग पूरा कर लेंगे 12 बजे तक, एक बार आज का की नोट्स और एक कल का, 2 बनाकर हमें भेज देना। ठीक, किसी के कोई क्रॉस क्वेश्चन उसके बावजूद भी आते हो, 1 मिनट मिसेज जी रुकेंगे, किसी के क्रॉस क्वेश्चन फिर भी आते हो तो अब हैंड रिटन ले लेना, सब भेज देना ग्रुप में। रचना जी सबके क्वेश्चन को एक साथ मर्ज कर लेना। ठीक, फिर आंसर हम ही दे देंगे। ठीक है, ताकि सबको ऐसा लगे, मान लो किसी के क्वेश्चन सेम जैसे, तो फिर इतना टाइम क्यों देंगे, फिर हम एक ही में उनको देखेंगे जाकर। ठीक है, तो वो कर लेना। और फिर कल हम लोग उठाएंगे 5th यूनिट, कल 5th यूनिट उठाएंगे और उसमें से योग बीज पढ़ेंगे सबसे पहले, और कल ही उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन है वो प्रॉपर। अभी आज जो हम लोगों ने पढ़ा सब इंटरकनेक्टेड चलेगा, तो कल हम योग बीज जो पहली फर्स्ट बुक है और एक कॉमन रेफरेंस हमारा जो है 5th यूनिट का और योग बीज, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर सीक्वेंस में आगे बुक पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा हो सकता है पेपर की डेट लास्ट तक आए दिसंबर में, तो हम लोगों का 10-12 डेज में हटियों को कंप्लीट करेंगे, फिर रिवीजन में उसको लेंगे 4th यूनिट को। ठीक है, बोलेंगे उनका क्या कहना। मैम वो श्वेता उपनिषद और योग उपनिषद का पीडीएफ नहीं है मेरे पास। अब मिश्री जी ये बताइए कि पानी आधा गिलास है कि पूरा गिलास है, ये बताओ, पढ़ा किसको किसको है आपने? मैंने योग चूड़ामणि उपनिषद से देखा है। आज हमको प्रॉपर उसका एक की नोट्स बनाकर भेजेंगे, कल हम उसको भी भेज देंगे। ठीक है, एक्चुअली जहाँ से सबको देने थे हमने वहीं से वो शेयर किए। आज हमें एक उपनिषद का एक छोटा नोट्स बना के भेजेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर हो जाएगा बस हमको मिलना चाहिए और पढ़ कुछ नहीं पाएंगे। एक बनाकर भेजेंगे और कल हम आपको भेज देंगे वो भी उपनिषद। ठीक है, बोलेंगे मन का मैम। जैसे इसमें प्रणव की 12 मात्राओं के बारे में बताया गया है, और हम अभी तक ओम की जो पढ़ रहे थे, आ ऊ मा पढ़ रहे थे, अब इसमें जो ये पूरी 12 मात्राएं हैं, ये थोड़ी सी क्या ऐसे अब हम कल इन 12 मात्राओं को बोलकर सुनाएंगे। ठीक, जो हमारी वो 4 हैं वो उनसे इंटरकनेक्टेड हो गई है जाकर ये। ठीक है, प्रणव की मात्राएं, तो उसको हम पूरा एक तरीके से आपको समझा देंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिकल बताएंगे। ठीक है, कि कैसे करते प्रणव की 4 मात्राएं, उसको आपको क्वेश्चन नोट करके रख लेना। ठीक है, अब मेरा जो क्वेश्चन है वो अब हमें चाहिए काम। ठीक है, काम का मतलब है कि आज हमें कंप्लीट करके, और देखो सब लोग एक ऑनेस्टी से चीज़ें बात को समझ लें। कुछ लोग कर रहे हैं ऑलरेडी तैयारी, उनके लिए हमारी कोई चिंता नहीं है कि ये करने के बाद ये नहीं सोचेंगे कि 10 दिन में हमारा हठ योग कंप्लीट होगा। ये सोचकर चलना है कि जो जितनी जल्दी रिवीजन कर सकता है वो रिवीजन करो। ठीक, क्योंकि जब एग्ज़ाम निकालना होता है तो टीचर से लेना होता है, बाकी तैयारी तो खुद की होती है। और इतना पढ़ चुके तो ये नहीं सोचना कि कल हमारा ये शुरू होगा तो करेंगे, ये सोचना जो चीज़, क्योंकि सब कुछ लोगों का घेरन संहिता, हठ रत्नावली और हठ प्रदीपिका लगभग तैयार है। ठीक, तो वो बिल्कुल वेट नहीं करना, पढ़ते चलना उसको साथ में। ठीक है, और जो ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर हम कल आराम से आपको दे देंगे। सब शांति पाठ करो, सोना तभी, प्रॉमिस है सबको, जब हमें की नोट्स बनाकर भेज देना। चाहे आप सोना नहीं सोना ये मेरा कोई मैटर नहीं है। ठीक है, क्योंकि पता है करो और मरो की स्थिति में ही कोई व्यक्ति कुछ करता है, नहीं तो फिर कुछ होता नहीं है। ठीक, चलिए बैठेंगे सब शांति पाठ के लिए। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठसु शांतिर्भवतु।
नाउ रब योर palms, touch your eyes, then open your eyes। चलिए मिश्री जी, आप भी वर्क कंप्लीट करके भेज देंगे, ठीक है? चलिए, प्रणाम।